आखिरी मरीज, चौथा मरीज, वो आएगा, बोलेगा कि डॉक्टर साहब मुझे भूख नहीं लगती, मेरी भूख का हल करें। अच्छा जी, और वो ये बोलेगा डॉक्टर साहब मुझे जिस्मानी तौर पर सुस्ती रहती है, मैं एक्टिव नहीं रहता, सुस्ती रहती है, भूख नहीं लगती, और इसके अलावा डॉक्टर साहब मैं सर्दी जो है वो बहुत ज्यादा महसूस करता हूँ, मुझे सर्दी बर्दाश्त नहीं होती। यानी सर्दी का बर्दाश्त ना होना, सर्दी ज्यादा फील करना, जिस्मानी तौर पर सुस्ती, थकावट, इसके बाद भूख भी खत्म, और इसके अलावा ये बोलेगा कि डॉक्टर साहब मुझे प्यास भी नहीं लगती। अब ये कहता है कि मुझे सर्दी ज्यादा लगती है, सुस्ती रहती है, प्यास नहीं लगती, भूख नहीं लगती, लेकिन इसके साथ साथ एक चीज और है कि मुझे फलों की ख्वाहिश बहुत ज्यादा है। मैं कहता हूं कि बस मुझे फल मिल जाए, कोई फ्रूट मुझे मिल जाए तो मैं बस वही खाता रहूं, रोटी ना खाऊं। रोटी का ये शौक नहीं रखता, फलों का ये जो है शौक रखता है, फलों की ख्वाहिश रखता है बहुत ज्यादा। सुस्ती का होना, थकावट का होना, प्यास का ना लगना, सर्दी महसूस करना, इसके साथ साथ फलों की ख्वाहिश करना, अगर ये वाला पेशेंट आपके पास आ जाए जो इस तरह की इलामत लेकर आए तो आपके पास एक मेडिसिन है जिसका नाम है चाइना ऑफ। दोस्तों ये जो मेडिसिन है चाइना ऑफ, आप इस वाले पेशेंट को इस्तेमाल करवाएंगे जिसको फलों की ख्वाहिश ज्यादा हो, भूख ना लगती हो, प्यास ना लगती हो, सर्दी ज्यादा लगती हो, जिस्मानी तौर पर वो सुस्त रहता हो, थकावट ज्यादा लगती हो, तो इंशाल्लाह आपका ये वाला जो पेशेंट है चाइना ऑफ के इस्तेमाल से वो कवर हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। वो खुद आके आपको बोलेगा कि डॉक्टर साहब आपने जो है कमाल कर दिया। ये थे आज के 4 मरीज जिनको आप एक चीज नोट करेंगे कि सुस्ती जो है वो सभी में है, भूख खत्म सभी की हुई है, लेकिन इसके साथ साथ किसी में सर्दी ज्यादा महसूस हो रही है, किसी में गर्मी महसूस हो रही है, किसी में प्यास है, किसी में प्यास नहीं है। जब आप इन इलामात को मद्देनजर रखेंगे तो आपके जो पेशेंट है वो इंशाल्लाह कवर हो जाएंगे, वो बेहतर हो जाएंगे। लेकिन मामला तो ये है कि हम कोशिश करेंगे तो ही कवर होंगे, वैसे ये कवर नहीं हो सकते। आपको मजाज देखना पड़ेगा, मजाज के मुताबिक जो है वो आप पेशेंट को कवर करेंगे। ये जो होम्योपैथी है ये इलामात की बेस के ऊपर काम करती है। आप चाहते हैं कि आप होम्यो का इलाज करवाना चाहते हैं या आप मेडिसिन को इस्तेमाल करना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं वो मेडिसिन हो होम्योपैथी, लेकिन आपको यही ना पता हो कि होम्योपैथी को अगर इस्तेमाल करना हो तो इलामात की बेस के ऊपर, या आप ये ढूंढता फिरें कि भूख खत्म होने वाली जो मेडिसिन वो कौन सी है। वैसे तो मेरे ख्याल से ऐसी कौन सी मेडिसिन है, ये इतनी मेडिसिन पड़ी हुई है, ये मेडिसिन पड़ी हुई है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी मेडिसिन हो जिसमें भूख कवर करने के लिए ऑप्शन ना हो। लेकिन असल मामला जो है वो ये है कि आपने उसके साथ साथ भूख खत्म होने के साथ साथ आपने ये भी देखना है कि क्या इस पेशेंट की जो कैपेसिटी है, जो एक्टिविटी है वो बरकरार है या नहीं। यानी सुस्ती तो नहीं महसूस हो रही, थकावट तो नहीं है। अब जब इसने एक खाना पीना छोड़ दिया है तो या तो उसका जो टेम्परेचर है बॉडी का वो बढ़ जाएगा या लो हो जाएगा। यानी जो उसकी फीलिंग है सर्दी महसूस करने वाली या गर्मी महसूस करने वाली या सर्दी बर्दाश्त करने वाली या गर्मी बर्दाश्त करने वाली, ये तो आपने देखना ही देखना है। और स्पेशली जब भूख खत्म होती है तो प्यास के ऊपर तो असर पड़ता ही पड़ता है। नुस्खा बहुत छोटा सा है, नक्स भूमिका, पल्साटिल्ला, लाइकोपोडियम, चाइना, इन चारों में से ही आपका कोई ना कोई मरीज आएगा, वो कवर हो जाएगा। इसलिए दोस्तों आज का टॉपिक इंशाल्लाह यहीं पे मैं खत्म करता हूँ। नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सा टॉपिक है जो आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। हाँ, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो इस वीडियो को जो होम्यो स्टूडेंट है वो तो लाजमी शेयर करें ताकि आपको पता चले कि होम्योपैथी को कैसे पढ़ते हैं, कैसे सीखते हैं।
जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।